नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज का जो मुद्दा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त इस मुद्दे को लेकर चर्चा है। ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि दुनिया की सियासत और राजनीति इस पर निर्भर करती है। दुनिया की राजनीति में जब भी ताकत और मुनाफे का मेल होता है तो कई अब गंभीर सवाल जन्म लेते। उनमें भी सबसे ज्यादा अहम सवाल ये कि फैसला देश हित में लिया जा रहा है या निजी फायदे के लिए। इन दिनों ऐसा ही एक बड़ा विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आया है। अमेरिका के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जोश रोगन के एक खुलासे ने माहौल पूरी तरीके से बदल दिया है। उनका दावा है कि ट्रंप को पीस नहीं बल्कि प्रॉफिट पसंद है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच जब शेयर बाजार गिरा तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसी गिरावट को अपने फायदे के मौके के रूप में बदल लिया। पहले दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं, अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ेगा या फिर युद्ध खत्म होगा। लेकिन जोश रोगिन की सनसनीखेज खुलासे के बाद बहस का रुख 360 डिग्री घूम गया और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक तनाव का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। वॉशिंगटन पोस्ट के विश्लेषक जोश रोगन के खुलासे बता रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध की आड़ में इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि वित्तीय अपराध कहते हैं। जोश रोगन की माने तो ट्रंप ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि तीन बार किया। यानी ट्रंप ने यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के साथ 3 बार धोखाधड़ी की। जोश रोगन का दावा है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर 3 बार बयान दिए। अपने तीनों बयानों में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ सब कुछ ठीक होने वाला है, यानी युद्ध खत्म होने वाला है, हालात सुधरने वाले हैं। ट्रंप के इन बयानों और अमेरिकी शेयर मार्केट के बीच सीधा कनेक्शन था। अगर ट्रंप के इन बयानों को थोड़ा और गहराई से समझे तो ट्रंप ने ये बयान ऐसे समय पर दिए जब अमेरिकी शेयर मार्केट जमीन छू रहा था। ट्रंप के बयान के बाद यही मार्केट अचानक से आसमान छूने लगा और फिर कुछ समय बाद फिर से शेयर मार्केट नीचे धड़ाम गिर गया। आम भाषा में इसे अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट को फ्लक्चुएट कराना कहते हैं। इसमें सैकड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर ट्रंप की पीस टॉक को लेकर बात हो रही है, लेकिन उससे पहले यह बड़ा खुलासा क्या आने वाले बड़े बवंडर को दिखा रहा है। ट्रंप की पीस टॉक, शेयर मार्केट को लगा शॉक। इन्वेस्टर्स के साथ धोखा, ट्रंप को फायदा लगा चोखा। ट्रंप का प्लान डी कोड, इन्वेस्टर्स में मचा शोर। ट्रंप का पर्दाफाश, मुनाफे का पीस टॉक। तो बड़ा सवाल ये कि क्या ये जानबूझकर किया गया? चलिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन 3 बयानों के बारे में बताते हैं जिनके जरिए ट्रंप पर सनसनीखेज आरोप लगाए जा रहे हैं। जल्दी से इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि प्रॉफिट वाले ट्रंप के 3 वो बयान कौन से। 7 अप्रैल 2026 पूरी ईरानी सभ्यता को मिटा देंगे, प्रॉफिट वाला यह सबसे पहला बयान दिया गया। इसके बाद आपको बता दें यहां 8 अप्रैल 2026 पर आई है ईरान के साथ 2 हफ्तों का सीज फायर, यह भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो 17 अप्रैल की तारीख 2026 में जब हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए
धन्यवाद दिया बाकायदा। बीते 40 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के बयान और नीतियों का अमेरिकी शेयर बाजार पर मिला जुला और गहरा असर देखा गया, खास रूप से ईरान के साथ चल रहे तनाव और टैरिफ से जुड़ी हुई चीजों को लेकर। 20 साल जेल की जो तस्वीर है वो भी इस बीच आ जाती है। 2 अप्रैल 2026 के बाद ट्रंप के एक नए बयान के बाद बाजार में भारी गिरावट देखी गई। निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ईरान पर अमेरिकी हमले कम हुए। ट्रंप के बयानों से कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी आया। 18 अप्रैल की बात करते हैं, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के दावों पर बाजार में तेजी आई। तेज गति के साथ कीमतों में गिरावट देखने को मिली। हॉर्मुज में तेल सप्लाई पर असर पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग किसी कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास कंपनी की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी हो। ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है क्योंकि इसमें खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके गलत तरीके से लाभ कमाया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इल्लीगल मापदंडों पर चलता है जिससे बाजार की निष्पक्षता और निवेशकों का विश्वास भी कम होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होंगी। प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट है। अहमद अब्बास, ईरान मामलों की जानकार, हमारे साथ। और इन तमाम चीजों को लेकर के अगर देखें तो सवाल यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग करवाई हो या पहले से ही चीजों को प्रायोजित करवाया हो, फायदा किसको मिल रहा है? साय सर, पीस टॉक्स के बीच अब ये बड़ा खुलासा, आप इस खुलासे को कैसे ले रहे हैं? अब ये पीस डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है या उन इन्वेस्टर्स को पसंद है, ये भी समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। ऋतु, बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है और बहुत सेंसेशनल है, तो इसमें मुझे 30 सेकंड पीछे जाने दें। आपने इसको सिर्फ पीस टॉक्स तक रिस्ट्रिक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लीड में, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, कई बार ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं जिससे बहुत मेजर शेयर मार्केट में इन्फ्लुएंस पड़ा है, अप एंड डाउन बोथ। लेकिन क्या ये इलीगल है? नहीं, क्योंकि जब भी कोई बड़े कंट्री का नेता कुछ वर्ड्स बोलता है तो शेयर मार्केट स्पेकुलेटिव होते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल इंपैक्ट होते हैं उसके। ऐसे अनगिनत ऐसे केसेस हैं जहां लीडर्स ने कुछ बोला है और शेयर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया। ये एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कई बार जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं, वो कई बार बोलते हैं रक्षा प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो हमारे मार्केट्स के हालात सुधरेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा इन्वेस्टर्स का, फॉरेन का पैसा आएगा। तो ये एक प्लान तरीके से भी एग्जीक्यूट किया जाता है इस तरह का स्टेटमेंट्स। लेकिन ट्रंप के केस में ऋतु बहुत सेंसेशनल इसलिए हो जाता है कि कुछ वक्तों पर उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं उसके पहले ट्रेड शुरू हुई है। 23 मार्च को अभी जब उन्होंने एक वक्तव्य दिया था सुबह कि हमारी बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हो रही हैं ईरान के साथ और हमारा सॉल्व होने वाला है, इसके बाद ऑयल प्राइसेस 15 से 18% बढ़े थे। लेकिन खतरनाक इनपुट ये थी ऋतु कि इस ट्रुथ सोशल के इस पोस्ट के 15 मिनट पहले, बिफोर द पोस्ट, बहुत हेवी बाइंग हुई थी। मोर देन $500 बिलियन की ऑयल की, बॉन्ड्स एंड शेयर्स की बाइंग हुई थी, जिससे पहली बार ये इंडिकेट हुआ कि ये ट्रंप की पोस्ट को डेलिबरेटली लीक किया गया था। कुछ मेजर ऑयल कंपनीज, जिसमें ट्रंप के रिश्तेदारों की भी कंपनीज के होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी इस पे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन, जो प्राइवेट जर्नलिस्ट, सीक्रेट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो लगे हुए हैं अमेरिका में। ये इसलिए खतरनाक हो जाता है। उसके बाद जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, प्लीज कंप्लीट कीजिए साय सर। जी, उसके बाद दूसरा जो मेजर ब्लंडर उन्होंने किया है वो ये है कि एक फेलिंग कंपनी, पिछले साल याद करें टेस्ला 40% डिक्लाइन कर गई थी। टेस्ला की कार को व्हाइट हाउस में मंगाकर, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 गाड़ियों को मंगाकर व्हाइट हाउस में परेड कराया और टेस्ला रिकवर्ड। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनल स्टेटमेंट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, जो कि इंटेंडेड थे टू
गिव प्रॉफिट टू सम टारगेटेड इंडिविजुअल्स और बॉडीज, ये सिविलियन ऑफेंस या एथिकल चीजें नहीं रह जाती, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। अगर इसको एस्टैब्लिश कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स की किसी बॉडी ने बिफोर ही लीव्स द चेयर और इवन आफ्टर दैट, तो हो सकता है कि इनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस हो, या उसके पहले अगर चेयर में रहेंगे तो इनकी इम्पीचमेंट होगी। जी रितु। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।